हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मिलिए स्टार ऑफ द वीडियो से मेरी बेटी जो बीच बीच में मस्ती करने के लिए आ जाती है। तो सुबह हो चुकी है, हम लोग सो के उठ गए हैं और मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। मैंने चाय बनने रखी थी। जितनी देर में हमने चाय पी, साथ में ही मैंने ना दाल मखनी बॉईल होने रख दी थी, क्योंकि आज बच्चों का दाल मखनी खाने का मन था। तो दाल मखनी बॉईल हो चुकी है। साथ में मैं उसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल मखनी में तड़का लगाऊंगी और धीमी धीमी आंच में वो पकती रहेगी, जितनी देर में मैं अपने घर के बाकी के छोटे मोटे जो भी काम है वो निपटाऊंगी। तो यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, तो तड़के के लिए मैंने वो डाल दी है। प्याज टमाटर लहसुन अदरक डाल दिया है और दाल में तड़का लगा दिया है। क्रीम भी डाल दी है, थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड कर दिया है। दाल जो है धीमे धीमे पकती रहेगी और बाकी के साथ साथ मैं अपने काम भी निपटाती रहूँगी। गाइस, बीच में ना काफ़ी गैप आ गया, मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरा बेटा ना डेंगू से उसको डेंगू हो गया था और काफ़ी हम लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि उसका फीवर बढ़ता जा रहा था और साथ ही प्लेटलेट्स उसकी डाउन होते जा रहे थे, पीसीवी उसका बढ़ता जा रहा था। तो इस चक्कर में ना मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस चक्कर में ना मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इस चक्कर में मैं वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी। मैं बेटा इतना ज़्यादा परेशान था और अकेले मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इस चक्कर में मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और हम लोग अपने घर पे वापस आ गए हैं। मेरे बेटे का डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, वो फाइनली वापस बैक ऑन ट्रैक। तो देखिए, दाल मखनी उबलने के बाद मैंने मैक्रोनी बॉईल होने रख दी थी, साथ ही अपने बर्तन धो के किचन साफ़ कर लिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और जितनी देर में मैक्रोनी बॉईल हुई मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। तो आज ना बेटी की ना एक फ्रेंड को आना था, उससे मिलने के लिए, तो उसी के लिए मैं ये मैक्रोनी बना रही हूँ और साथ ही बच्चे भी खा लेंगे। तो बेटी की आजकल ऑफ़िस की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो बस कभी मतलब फ्रेंड्स हैं तो कभी वो अपने फ्रेंड के घर मिलने चली जाती है, कभी उसकी कोई फ्रेंड मेरे घर मिलने आ जाती है। तो बस ऐसे ही मिला-जुला के चलता रहता है। और गाइज़, मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने कुछ लीवर की प्रॉब्लम बताई है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट ना बीच में ही छूट गया, क्योंकि बेटा बीमार हो गया था। तो उस चक्कर में मैं बिल्कुल भी अपने आप को टाइम नहीं दे पाई। ये लीजिए, मेरी बेटी की मस्ती फिर से शुरू हो गई है। जहाँ रहती है वो दिल लगाए रहती है सबका। तो खैर, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। अब मैं अपना ट्रीटमेंट जो है वापस से स्टार्ट करूँगी। तो एक साइड धीमे धीमे यहाँ पे दाल मखनी पक रही है और एक साइड बन रही है मैक्रोनी, जो बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, दाल मखनी की रेसिपी और मैक्रोनी की रेसिपी और जीरा राइस जो मैं अभी बनाऊंगी उसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ उनके लिंक शेयर कर दिए हैं। आप लोग वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, बहुत अमेजिंग बनती है दाल मखनी ना। ये देखिए, फिर से इसकी मस्ती शुरू हो गई। तो ये दाल मखनी ना बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और ये इंडो चाइनीज़ मैक्रोनी है, ये भी बहुत टेस्टी बनती है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मेरी हालत देख पा रहे होंगे, मुझे ना इस टाइम बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। एक्चुअली लीवर में थोड़ी स्वेलिंग हो गई है, तो उस वजह से ना मुझे घबराहट होती है रह रह के, और थोड़े चक्कर आते हैं और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। बट ठीक है, घर है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, तो सब कुछ करना है और यही ज़िंदगी है। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहे तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। तो हर हाल में इंसान को खड़े रहना चाहिए। तो बस कमर कस के लगे रहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते रहते हैं। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है और जीना इसी का नाम है। बस चलते रहेंगे, इसी तरीके से करते रहेंगे। तो आप लोगों का क्या रूटीन होता है मॉर्निंग का, लंच का, नाश्ते का? आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ मेरी दाल मखनी बन के जो है वो रेडी हो गई है। एक साइड मैंने दूध निकाल लिया पतीले में, अब मैं दूध बॉईल होने रख दूँगी, तो साथ के साथ एक काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्रोनी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी, वो भी एक साइड मैंने रख दी है। अब मैं यहाँ कर रही हूँ जीरा राइस की तैयारी। तो ये मेरे हाथ में ना आप जो ऑयल कंटेनर्स देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से बाय किया था गाइस। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 10 ऑन 10 प्रोडक्ट है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये मैंने 205 रुपये में, 205 रुपीज़ में बाय किया था। ये देखिए, इसमें इस तरीके का लॉक दिया हुआ है, तो इससे ना तेल जो है लीक नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे हम डाल के और सीधा रख देते हैं ना, तो तेल लीक नहीं होता। तो एक कंटेनर में जो है मैंने रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है और दूसरे में मैंने मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है। तो जिस चीज़ की भी मुझे नीड होती है, मैं इसी जार से उसको, मतलब इसी कंटेनर से यूज़ कर लेती हूँ। तो देखने में भी अच्छा लगता है और यूज़ करने में भी ईजी है। तो एक साइड जो है ज़ीरा राइस बनने रख दिया है मैंने, दूध में ढक दूँगी, क्योंकि ना ज़ीरा वीरा कई बार उछल के दूध में चला जाता है।
तो इससे दूध फटने का डर लगता है मुझे। तो मैं जब भी साथ में कुछ खाना वाना बनाती हूँ ना और दूध बॉयल करती हूँ तो मैं दूध को मोस्टली ढक देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरा राइस बनने मैंने रख दिया है। चावल मैंने धो के रख दिए थे, वो फूल गए हैं और अब मैं बस ज़ीरा राइस बना के तैयार कर लूँगी। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइज़, क्योंकि आगे ना मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। अमेज़ॉन हॉल, मीशो किचन टूल्स और मीशो की ज्वेलरी हॉल। तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइज़। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है ना तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करो। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अप्रिसिएशन मिल जाता है कि हाँ, हमारी मेहनत का जो फल है वो हमें मिल रहा है। देखिए जी, एक काम और मेरे आ गया है सिर पे। मोटर चलाकर आई हूँ, पीने का पानी भरना है। आप लोग मेरे चेहरे के हालत देख सकते हो गाइस। जब से ना थोड़ी सी मुझे तबीयत ख़राब रहने लग गई, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, थोड़े थोड़े काम में ना थक जाती हूँ, वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा और ना चक्कर आने लग जाते हैं। अभी भी ना थोड़ा सा सिर घूम रहा था मेरा, बट ठीक है, काम है तो करना ही है। बस अब मैं पानी भर के और उसके बाद जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बेटी की जो फ्रेंड है वो आ गई है और चाय वो पीती नहीं है, तो उसके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। तो यहाँ मैं उसके लिए वही नाश्ता लगा रही हूँ। और नाश्ते के साथ ना मैं उस जो मैक्रोनी बनाई थी वो मैक्रोनी भी मैं उसको सर्व करूँगी। तो एक्चुअली उसी ने बोला था कि आंटी मैं आऊँगी, मुझे आपके हाथ की ना मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो आप वो मुझे बना के खिलाना। तो ये देखिए मैक्रोनी मैंने प्लेट में सर्व कर ली है। इंडो चाइनीज़ मैगी मैक्रोनी है, सॉरी मैगी नहीं मैक्रोनी है। तो बहुत अच्छी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ना अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस ये ठंडी कोल्ड ड्रिंक मैं ले आई हूँ और बस अंदर बच्चों को सर्व कर दूँगी, बच्चे बैठे हुए हैं। और ऑलमोस्ट खाना मेरा तैयार है। नाश्ते के बाद ना मैं सीधा फ़ौरन रोटी की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि ना चूल्हा मेरा, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था, चूल्हा मेरा ख़राब हो गया और उसके बाद सीधा फिर हॉस्पिटल के चक्कर कटने लग गए गाइस। तो बिल्कुल भी मतलब मैं टाइम नहीं दे पाई कि मतलब चूल्हे को उठा के ले जाऊँ, फिर उसे पूरे दिन के लिए मैकेनिक के पास छोड़ूँ, फिर वो उसको ठीक करेगा। अब जैसे ही थोड़ा सा ये नॉर्मल होता है ना सिचुएशन, ये मैं वैसे ही अपना चूल्हा सबसे पहले ठीक कराऊँगी। तो नाश्ता सर्व करके आती हूँ मैं और मैक्रोनी भी लेके आती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो बस शेल्फ़ को साफ़ करूँगी, वैसे तो साफ़ है बट फिर भी प्लेट वगैरह रखी थी, तो शेल्फ़ को मैंने साफ़ कर दिया है। और बस दाल रेडी है, दाल में डालूँगी मक्खन। मखनी दाल है ऑफ़ कोर्स, और बिना मक्खन के तो बेकार ही है ना गाइज़। तो अच्छे से भर भर के मक्खन उसमें डाल देंगे, ताकि मखनी दाल का जो फ्लेवर है वो ऑफ़ कोर्स मक्खन से ही आता है। तो मक्खन मैंने डाल दिया है। ज़रूर ट्राई करना गाइज़, ये रेसिपी ना आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैक्रोनी का और मैक्रोनी का लिंक दे दिया है और ज़ीरा राइस का लिंक दे दिया है। जो मीशो के ऑयल कंटेनर्स हैं उनका भी मैं लिंक दे दूँगी और ज़ीरा राइस का भी दे दूँगी। आप लोग सब कुछ चेकआउट कर लेना गाइज़ और ट्राई करना ज़रूर और मेरे साथ अपने व्यू शेयर करना। तो यहाँ पे ना मैंने रोटी जो है वो बनाने की तैयारी कर ली है और रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया है गाइज़। इस वक्त ना लग रहा है बस किसी तरीके से अपने आप को मैं होल्ड करके रखूँ, ताकि किचन का काम ख़त्म करूँ और उसके बाद ना मैं जाके रेस्ट करूँ, क्योंकि ना गाइस सुबह से कंटिन्यूअस लगे ना आजकल मतलब पैर ना मेरे कांपने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेटी दोबारा से मैक्रोनी लेने आई है, क्योंकि इन लोगों को ना मैक्रोनी बहुत पसंद आई है। तो बच्चे आराम से बैठ के खा रहे हैं, तो एक बार मैंने दे दी थी, वो दोबारा लेने आई है। और ना यहाँ पे बहुत देर से प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी पी लूँ और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ना वीकनेस इतनी हो जाती है ना गाइस, दवाइयाँ खा रही हूँ तो उससे ना गला सूख जाता है मेरा बार बार। तो इस चक्कर में ना थोड़ा थोड़ा पानी मैं पीती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, और इसी तरीके से काम चलता रहता है। सुबह से उठ के ना कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ लगा रहता है। चाय नाश्ते से निपटो, फिर खाना, बर्तन, घर के काम, सफाई, कपड़े धोना। वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा रखी है, कपड़े बाहर धुल रहे हैं, जैसे ही कपड़े धुल जाएंगे मैं उनको सूखने के लिए फैला दूँगी। और बस अभी मेरे कुटकुट भी मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि उसको मैंने सुबह ही थोड़ा सा कुछ खाने को दिया था, उसको दूध ब्रेड खिलाया था। तो अभी मैंने ज़ीरा राइस बनाया है, वो कुटकुट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं अपने कुटकुट को सबसे पहले खिलाऊंगी, क्योंकि ना उसको ज़ीरा राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं बनाती मैं ज़ीरा राइस, लेकिन कभी कभी ना जैसे कुटकुट को बहुत पसंद, तो 1 चम्मच चावल लेके ना मैं ज़ीरे का छौंक लगा के और कटोरी में उसके लिए बना देती हूँ 1 चम्मच चावल, तो वो खुश हो जाता है जब भी उसको ज़ीरा राइस खिलाती हूँ। तो ये चावल मैं अपने कुट-कुट को पहले खिलाकर आऊँगी, जब तक धीरे-धीरे रोटी सिकती रहेगी, क्योंकि गैस गाइस बहुत धीरे जल रही है।
जैसे ही थोड़ा-सा सिचुएशन मेरी नॉर्मल होगी ना गाइज़, अभी जैसे काम चल रहा है मैं चला रही हूँ, उसके बाद मैं लेके जाऊँगी। तो रोटी बनाने के बाद एक छोटी-सी पूड़ी मैंने कुट-कुट के लिए भी बनाई है, क्योंकि उसे पूड़ी और पराठा बहुत पसंद है। तो चावल उसने थोड़े से खाए थे। रोटी बनाते-बनाते आधा पौना घंटा हो गया था गाइज़, तो फिर मैंने उसके लिए एक पूड़ी बना दी। तो अब इसको कट करके ना इसका एक छोटा-सा टुकड़ा मैं कुट-कुट को दे दूँगी, और उसे ना आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको गरम-गरम पूड़ी और पराठे ना बहुत पसंद है। सूखी रोटी तो भाई साहब सूंघते भी नहीं है, भाई मक्खन वाली रोटी चाहिए उनको, इतने नवाबज़ादे हैं। तो आप लोगों के घर में भी अगर कोई पेट है ना, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपका पेट को ना क्या चीज़ घर की बहुत पसंद है। मेरी कुट-कुट को गरम-गरम पराठे और पूड़ियाँ उसको बहुत पसंद, देखिए आप कैसे एन्जॉय कर रहा है वो। और जैसे ही मैं किचन में बनाती हूँ ना पूड़ी या पराठा, इसको पता चल जाता है कि ये मम्मा मेरे लिए कुछ बना रही है। देखो आप कितने शौक से खा रहा है, कितना खुश होके खा रहा है, कितना एन्जॉय कर रहा है इस पराठे को वो। तो गाइज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कुट-कुट से मिलते रहो। और ये देखो, खाते ही ये बेटे के साथ मेरे सो गया है, और जैसे ही मैं रेस्ट करने आऊँगी ना, वैसे ही मेरी नींद हराम कर देगा। देखो, काम-वाम ख़त्म करके मैं जैसे ही मैंने कहा थोड़ा-सा अब मैं रेस्ट कर लूँ, बाबूजी ने अपनी नींद पूरी करी है और ये मेरी नींद हराम करने आ गए। इसका हमेशा का ये ड्रामा है। आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखेंगे ना गाइज़, मैं उनके लिंक दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक करना। जैसे ही मैं रेस्ट के लिए आती हूँ ना, वैसे ही ये मेरे नाक पे चढ़ के और दम करना शुरू कर देता है कि बस अब मेरी नींद पूरी हो गई मम्मा, अब तुम्हारी खैर नहीं है। जो भी है गाइज़, मुझे ना कुट-कुट से बहुत प्यार है, इसके लिए ना मैं अपनी सारी नींद कुर्बान करने को तैयार हो जाती हूँ। तो हमारी माँ बेटे की मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। तो मैं, ये मेरा सोलमेट है। कुट-कुट की ना मेरी मतलब मेरी लाइफ़ में ना कुट-कुट बहुत अहमियत रखता है गाइज़, और मैं ना इसे अपने मतलब मैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी और कुट-कुट की मस्ती आप इसी तरीके से देखते रहो। ठीक है गाइज़, तो अपना बहुत ध्यान रखना। मेरी और कुट-कुट की मस्ती ऐसी चलती रहेगी। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कैच लाइफ विद तबस्सुम। ठीक है गाइज़, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और रेसिपीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू गाइज़, बाय बाय।